फिल्म की शुरुआत में अस्पताल का दृश्य दिखाया जाता है। यहाँ एक कर्मचारी कमरे की सफाई कर रहा होता है। उसी दौरान वहाँ एक डॉक्टर और उसका सहायक एक शव को शवगृह में लेकर आते हैं। वह शव एक लड़की का होता है जिसकी उंगलियां हिल रही होती हैं। वे दोनों फिर भी उसे मशीन के अंदर डाल देते हैं और डॉक्टर शव को जलाने के लिए स्विच ऑन करके वहाँ से चला जाता है। कर्मचारी अजीब आवाज आने पर मशीन का एक हिस्सा खोलता है तो वो शव जिंदा होता है और वो उसे मार देती है। आगे हम देखते हैं कि एक कार में 3 लोग बैठे हुए हैं। उसमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका बस में बैठे कुछ लड़के बड़ी ब्रेस्ट होने पर मजाक उड़ाते हैं। कार में वह लड़की एलिसन, उसका बॉयफ्रेंड माइकल और माँ सिल्विया बैठे हुए हैं। सिल्विया रास्ते में पेशाब करने के लिए गाड़ी से उतरती हुई जंगल की ओर जाती है। दोनों कपल एक दूसरे से बातें करते हैं। सिल्विया के वापस आने पर वे आगे बढ़ जाते हैं। वहाँ वे एक क्लिनिक में जाते हैं और जानजा नाम की असिस्टेंट से मिलते हैं। जानजा डेनियल नाम के आदमी से कैमरे का जिक्र करती है। आगे जानजा उन सभी को अंदर लेकर जाती है और लिफ्ट में डॉक्टर क्रोविच के बारे में बताती है। जानजा उन्हें प्लास्टिक सर्जरी के बारे में जानकारी देती है और सवाल जवाब करती है। क्लिनिक में एक बक्से में खून से लिपटे कपड़े देखकर माइकल का सिर चकराने लगता है। सिल्विया बताती है कि इसे खून से डर लगता है। एलिसन कहती है कि यह एक बीमारी है जिसे हम हीमोफोबिया कहते हैं। आगे हम देखते हैं कि डॉक्टर क्रोविच एक मरीज का चेकअप करता है। उसे कहता है कि आप ठीक हो रहे हैं। वह मरीज विलियम नाम का एक सेलिब्रिटी है जो कि नाम बदलकर अपने पार्ट को बड़ा करवा रहा होता है। इसके बाद जानजा उन सभी को डॉक्टर क्रोविच से मिलवाती है। पता चलता है कि सिल्विया भी जवान दिखने के लिए सर्जरी करवाना चाहती है। वो जानजा डॉक्टर को ऑक्साना नाम की लड़की से भी मिलवाती है जो कि अपना टैटू निकलवाना चाहती है। आगे दिखाया जाता है कि डॉक्टर एलिसन की ब्रेस्ट चेक करता है और उसे जी कप की सर्जरी कराने की सलाह देता है, जिस पर एलिसन कहती है कि उसे बड़ा साइज नहीं छोटा साइज चाहिए और वह बी कप सोच रही है। डॉक्टर उसकी बात मान लेते हैं। अगले दृश्य में एलिसन और उसका बॉयफ्रेंड बातें कर रहे होते हैं। एलिसन कहती है कि बी कप अच्छा है, जिस पर माइकल हामी भरता है। माइकल अपनी जेब से अंगूठी निकालता है और एलिसन को प्रपोज करने लगता है कि एलिसन उसे बाहों में लेकर किस कर लेती है। इसी दौरान वहां डेनियल आ जाता है और उन दोनों को सिगरेट के लिए पूछता है, जो कि माइकल मना कर देता है। वह माइकल से पूछता है कि आज तुम्हारी सर्जरी है, जिस पर माइकल कहता है कि नहीं और एलिसन बताती है कि सर्जरी तो मेरी है। इसके बाद डेनियल एलिसन से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। आगे हम देखते हैं कि सिल्विया को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। अगले दृश्य में नर्स आकर बताती है कि 1 मिनट के बाद एलिसन की बारी है, जिस पर माइकल एलिसन के ब्लड ग्रुप देखने की बात करता है। इस पर वह डॉक्टर से बहस करने लगता है। एलिसन उसे समझाती है कि तुम बेवजह चिंता कर रहे हो। डेनियल उसे बाहर लेकर जाता है। डेनियल उससे कहता है कि डॉक्टरों को अपना काम करने दो। आगे हम देखते हैं कि नर्स एलिसन को सामान ट्रे में रखने के लिए कहती है। डेनियल कहता है कि मैं ट्रैवल एजेंट हूँ और यहाँ 1 साल से काम कर रहा हूँ। दोनों बातचीत करते हैं। वहीं डेनियल माइकल को पाबंदित जगह ले जाता है और उसे इंतजार करने को कहकर अंदर कमरे में चला जाता है। डेनियल वहां ड्रग्स ढूंढने लगता है और उनका सेवन कर लेता है। काफी देर बाद जब डेनियल बाहर नहीं आता तो माइकल एक कमरे में जाता है जहां उसे नग्न लड़की बेड पर पड़ी मिलती है। उस लड़की के मुंह पर मास्क लगा होता है। माइकल को लगता है कि वह कुछ कहना चाहती है, इसलिए वह उसका मास्क हटा देता है। मास्क हटाने पर माइकल घबरा जाता है। पता चलता है कि उस लड़की का मुंह कटा हुआ होता है और वह ज़ॉम्बी की तरह दिखती है। उसी समय उस लड़की की आवाज़ सुनकर डेनियल वहां आ जाता है, जो उसे देखकर हैरान हो जाता है। घबराकर वे दोनों बाहर चले जाते हैं। डेनियल माइकल से कहता है कि तुम किसी को मत बताना कि हम यहाँ आए थे। वहीं ऑपरेशन थिएटर में नर्स एलिसन को इंजेक्शन लगाने ही वाले होते हैं कि माइकल वहां आ जाता है और डॉक्टरों को सर्जरी करने से रोकने लगता है। वह एलिसन से कहता है कि यहाँ कुछ ठीक नहीं हो रहा है। सभी उसे बाहर जाने के लिए कहते हैं कि उसी वक्त उसे हाथ में गलती से इंजेक्शन लग जाता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो बेड पर उसके हाथ बंधे हुए होते हैं। तभी वहां जानजा आ जाती है। वह माइकल से उसका हाल पूछती है और नर्स से उसके हाथ खोलने को कहती है। वह उसे वहीं लेटे रहने के लिए भी कहती है। माइकल दोबारा एलिसन के पास जाता है। अचानक सारे डॉक्टर बाहर जाने लगते हैं। एलिसन माइकल पर गुस्सा करती है और कहती है कि यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सभी एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। वहां विलियम आता है और बताता है कि उसने एक आदमी को दूसरे को खाते हुए देखा है और तभी लाइट चली जाती है।
फिर सभी कम रोशनी में सीढ़ियों से नीचे जाने लगते हैं। अचानक ही ज़ॉम्बी की वजह से हड़बड़ी मच जाती है। एलिसन और माइकल अपनी माँ को ढूंढ रहे होती है और एक कमरे में झांकने पर उन्हें पता चलता है कि एक डॉक्टर मरीज को बुरी तरह से काट रहा होता है, जो कि अब एक ज़ॉम्बी बन गया है। एलिसन किसी तरह से वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाती है। फिर वह अस्पताल में अपनी माँ को ढूंढने लगती है। दूसरी ओर हम विलियम को देखते हैं, जो अपनी जान बचाकर भागता और छिपने के लिए जगह देखता है। वहां उसे ओक्साना छिपी हुई मिलती है। वे दोनों छिप जाते हैं और विलियम उसे हौसला देता है। इसी दौरान एलिसन एक कमरे में जाती है जहां उसे अपनी माँ बेहोश पड़ी हुई मिलती है। वह अपनी माँ को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन दवाई के असर के कारण उसे होश नहीं आता। इसके बाद एलिसन स्ट्रेचर में ही अपनी माँ को वहां से ले जाने लगती है। अगले दृश्य में विलियम और ओक्साना उसी कमरे में बैठकर बियर पी रहे होते हैं। बातों बातों में ओक्साना विलियम को किस कर देती है, लेकिन विलियम उसे ये कहकर रोक देता है कि ये समय ठीक नहीं है। अगले दृश्य में हम माइकल को देखते हैं, जो कि अभी भी जिंदा होता है। वह उठता है और चारों ओर से लाशें देखता है। वहीं विलियम अपने प्राइवेट पार्ट को धोने के लिए सिंक के पास जाता है और गर्म पानी होने की वजह से उसे जलन होने लगती है। तभी ओक्साना उसे एक क्रीम लगाने के लिए देती है और वह डॉक्टर के पास जाने के लिए दरवाजा खोलता है। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, उसे बाहर काफी सारे ज़ॉम्बीज खड़े हुए दिखाई देते हैं, जो कि विलियम को मार देते हैं। तभी मौके का फायदा उठाकर ओक्साना वहां से भाग जाती है। अगले दृश्य में माइकल एक कमरे में जाता है। वहां कांच की शीशियों में अजीब से जानवर रखे होते हैं। ये देखकर वह हैरान होता है। माइकल वहां से जाने लगता है कि उसका पैर फिसल जाता है और एक कांच की शीशी नीचे गिरकर टूट जाती है। उस शीशी से एक अजीब सा जानवर माइकल की ओर बढ़ता है, लेकिन माइकल वहां से भाग जाता है। इसके बाद वह डॉक्टर क्रोविच और जानजा के कमरे में पहुंचता है, जहां वे कुछ कागजों को जला रहे होते हैं। उन कागजों में पहली ज़ॉम्बी लड़की के बारे में जानकारी होती है। दूसरी ओर डेनियल और एलिसन सिल्विया को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि वह संक्रमित हो चुकी है। तभी डॉक्टर क्रोविच माइकल के साथ कुल्हाड़ी लेकर वहां आते हैं, जिस पर दूसरा डॉक्टर उसे ज़ॉम्बी समझकर माइकल पर सिलेंडर से वार करता है। माइकल नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर में माइकल को होश आता है और एलिसन उसे देखकर बहुत खुश होती है। अब सभी लोग एक ही कमरे में होते हैं। डॉक्टर क्रोविच कहते हैं कि हमें सिल्विया को मार देना चाहिए क्योंकि ये संक्रमित है। डॉक्टर क्रोविच कुल्हाड़ी से उसे मारने ही लगता है कि सिल्विया उसके मुंह पर खून की उल्टी कर देती है। इसके बाद वह नीचे लैब में जाकर एक इंजेक्शन तैयार करता है और सिल्विया को इंजेक्शन लगाता है। फिर भी सिल्विया को कोई असर नहीं होता। तभी दूसरा डॉक्टर पूछता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। इस पर डॉक्टर बताते हैं कि मैं और जानजा एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, जिससे लोगों की त्वचा को बूढ़ा होने से रोका जा सके। इसके लिए हमने पहला एक्सपेरिमेंट एक लड़की पर किया, लेकिन किसी ने उस लड़की का मास्क हटाकर उसे आज़ाद कर दिया, जिस कारण ये वायरस फैल रहा है। अचानक ही जानजा पीछे से डॉक्टर क्रोविच के सिर पर वार करती है, क्योंकि वह भी संक्रमित था। तभी एलिसन उस पर गुस्सा करती है, क्योंकि अब वैक्सीन बनाने वाला कोई नहीं था। डॉक्टर कहता है कि वह उसका इलाज ढूंढ सकता है। वह लैब में अपने औजारों के साथ काम करना शुरू कर देता है। डॉक्टर के इंजेक्शन तैयार करते ही वह सिल्विया को लगाने की कोशिश करता है। तभी सिल्विया डॉक्टर के हाथ पर काट लेती है। अब वह जिंदा बचने के लिए अपने हाथ को काट देता है ताकि वायरस उसके शरीर में ना फैले। इसके बाद सभी सिल्विया को मारने का फैसला लेते हैं। एलिसन खुद अपनी माँ को मार देती है। आगे हम देखते हैं कि अस्पताल में बहुत से ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। वह अमोनिया की मदद से दरवाजे को उड़ा देते हैं और छत पर पहुंच जाते हैं। वहां वे एक पाइप की मदद से दूसरी इमारत पर जाने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर का पैर फिसलने से वह नीचे गिरकर मर जाता है, जबकि बाकी लोग दूसरी इमारत में पहुंच जाते हैं। वहीं जानजा अपने कपड़े बदल रही होती है कि वहां डेनियल आ जाता है और उसे ब्लैकमेल करने लगता है। तभी डेनियल बाहर आ जाता है और वहीं एलिसन आ जाती है। डेनियल एलिसन को हौसला देता है। वे सभी अब बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा बंद होने की वजह से उन्हें एक गंदे रास्ते से जाना पड़ता है। हम देखते हैं कि डेनियल जानजा को गैर कानूनी प्रोजेक्ट करने को लेकर ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। वह उससे पैसे की डिमांड करता है। जानजा उसकी बात मान लेती है। आगे सभी लोग बाहर जाने लगते हैं। बाहर उन्हें दिखाई देता है कि अस्पताल के बाहर काफी मात्रा में पुलिस के लोग होते हैं। इस दौरान पाइप से बचाई हुई लड़की अचानक पुलिस की ओर भागने लगती है, लेकिन वे उसे ज़ॉम्बी समझकर उस पर गोली चला देते हैं। ये देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं और एक सुरंग से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं।
उन्हें मालूम पड़ता है कि उस सुरंग के अंदर पहले से काफी मात्रा में ज़ॉम्बीज थे। माइकल, डेनियल और एलिसन अपनी जान बचाकर भाग ही रहे होते हैं कि वह अजीब सा जानवर माइकल को पैर में काट लेता है। अब माइकल को अपने बचने की उम्मीद नहीं होती, इसलिए वह एलिसन को प्रपोज कर देता है, लेकिन एलिसन उसे साथ चलने के लिए कहती है। सभी लोग किसी तरह से सुरंग के अंत तक पहुंच जाते हैं। आगे एलिसन सीढ़ी की मदद से ऊपर चढ़ती है और सुरंग का ढक्कन खोलती है। इसके बाद डेनियल सुरंग के बाहर जाता है। माइकल जैसे ही सीढ़ी चढ़ने लगता है तो एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देती है, लेकिन माइकल उसे मारकर उसकी आंतड़ियां निकाल देता है। सीढ़ियां काफी ऊपर होने की वजह से वह आंतड़ियों को रस्सी के तौर पर इस्तेमाल करता है, लेकिन ऊपर खड़ा डेनियल उसकी मदद नहीं करता। माइकल उसे हैरानी से देखता है और उसे पता चलता है कि डेनियल भी संक्रमित है। डेनियल सुरंग का ढक्कन बंद कर देता है और एलिसन को यकीन दिलाता है कि माइकल को ज़ॉम्बी ने मार डाला है। डेनियल एलिसन के साथ गाड़ी में चला जाता है। आगे गाड़ी रोकने पर एलिसन को पता चलता है कि डेनियल भी संक्रमित है। तभी एलिसन एक चाकू जैसे पेच से उसकी पीठ पर वार करती है और उसे गाड़ी से बाहर निकाल देती है। वह उसी गाड़ी से उसे कुचलकर वहां से चली जाती है। दूसरी ओर माइकल पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं और एक ज़ॉम्बी की छाती से बॉम्ब लगा होता है, जिसके फटते ही वहां बनी सुरंग के सभी रास्ते खुल जाते हैं। माइकल एक रास्ते से बाहर निकल जाता है। वह जंगल से गुजरते हुए सड़क पर खड़ा होता है जहां एलिसन गाड़ी से आ रही होती है। ज़ॉम्बी समझकर वह उसे कार से टक्कर मार देती है, लेकिन कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि उसने माइकल को टक्कर मार दी है और वह गाड़ी का संतुलन खो बैठती है। उसकी गाड़ी पेड़ से जाकर टकरा जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अंत में हम एलिसन की अंगूठी को सड़क पर गिरते हुए देखते हैं, जिसके साथ ही ये फिल्म खत्म हो जाती है।